जय हिंद दोस्तों, दीप ज्योति स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CITS कोर्स के बारे में, ठीक है, जिनमें बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। इस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CITS कोर्स। बात कर लेते हैं। हमारा जैसे CITS है, CITS, CTS, CTI, NSTI, ITOT, ATI, NVTI, DGT, DGT, ET, और है आपका निम्मी, सिम्मी, ATS, HRD, NCVT, SCVT, MSDE। इन सभी के फुल फॉर्म आज हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। CITS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, ठीक है। बात करते हैं CTS क्या होता है? तो CTS होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। CTS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। अब आता है CTI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर्स, ठीक। अब NSTI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NSTI का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म होता है NSTI का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसी प्रकार होता है ITOT। तो ITOT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। फिर आता है ATI। तो ATI का फुल फॉर्म क्या होता है? ATI का फुल फॉर्म होता है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब NVTI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NVTI का फुल फॉर्म होता है नेशनल ओकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब आता है DGT। तो DGT का फुल फॉर्म क्या होता है? DGT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। फिर आता है DGET। तो DGET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DGET का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग होता है इसका फुल फॉर्म। तो DGET का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हम निमी की बात करें तो नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। निमी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। इसी प्रकार है सिम्मी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। सिम्मी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। ATS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATS का फुल फॉर्म होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसका फुल फॉर्म होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ATS का फुल फॉर्म होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। HRD की बात करें तो HRD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HRD का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। NCVT की बात करें तो NCVT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। SCVT की बात करते हैं। SCVT तो SCVT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल
वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। लास्ट है आपका MSDE, तो इसका MSDE का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योरशिप इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। MSDE का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो इस प्रकार ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CITS कोर्स, जिसमें हमने CITS, CTS, CTI, NSTI, ITOT, ATI इन सभी के बारे में फुल फॉर्म आपको जानकारी दिया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है CITS, CTI, CTS, NSTI, ITOT, और है आपका DGT, DGET है, निम्मी है, और एक है आपका ATS है, और है NCVT, SCVT। ये इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CITS कोर्स। अगर इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह इसका नेक्स्ट लेवल और क्वेश्चन है तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।